Hello friends, today we are starting chapter polynomials, one of the most important chapters of class 10 maths. So let's begin. सबसे पहला टर्म है polynomial. A polynomial is a maths expression made using numbers, variables, powers of variables. For example, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x² प्लस में 2x माइनस में 3। यहाँ पे नंबर भी है, वेरिएबल भी है और पावर भी है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि कोई बोले कि रूट एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और 1/2 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं x प्लस में 2, क्योंकि इसका पावर 1 है तो होल नंबर है। x² प्लस 3x प्लस में 2, यहाँ पर भी पावर 2 है मतलब होल नंबर है। यहाँ पर पावर 3 है मतलब होल नंबर है। जो होल नंबर पावर होता है उसी एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन 1 में x है तो इसका पावर क्या हो जाएगा? x के पावर -1, -1 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं है। रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब मैंने अभी बताया, एक्स का पावर 1/2, 1/2 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। एक्स के पावर -1, -1 होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे 2-3 एक्सप्रेशन लिखूंगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहला है x² प्लस में 2x, दूसरा है x के पावर -2 प्लस में 5, तीसरा है x के पावर -1 प्लस में 3। आप बताना कि कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स के हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस में 5 है तो एक्स का पावर सबसे ज़्यादा क्या है? 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1। x² प्लस में 3x, तो यहाँ पर x का पावर तो 1 है और यहाँ पे x के पावर 2 है, तो जो सबसे ज़्यादा पावर है वही डिग्री होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर जो होता है एक्स का, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि 3x² प्लस में 5x है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री होगा 2। 4x³ प्लस में 5x² है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि x के हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ तो x के पावर 4 प्लस में 3x², तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 4 हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 0 होता है तो उसका नाम क्या होता है? कांस्टेंट। एग्जाम्पल है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्स टर्म है ही नहीं, और एक्स टर्म है ही नहीं तो हाईएस्ट पावर भी नहीं लेना। मतलब कि जिस एक्स टर्म है ही नहीं तो उसका पावर क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे कि एक्स के पावर 0 प्लस में 5, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या है? इसका जो डिग्री है वो 0 है, और जब डिग्री 0 होता है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। अगर डिग्री 1 होता है तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे 2x प्लस 1 है, इसका डिग्री क्या है? 1 है, तो डिग्री जब 1 होगा मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जब डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर डिग्री क्या है? 2 है, तो जब डिग्री 2 है तो वो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। जब डिग्री 3 होता है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है। यहाँ पे डिग्री 3 है। आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का 2 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में लिखना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। A zero of a polynomial is a value of x that makes the polynomial equal to 0।
यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि 3x प्लस में 5 है, ये तो पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? इसका डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, राइट। 0x का वो वैल्यू होता है, x की जगह पे हम क्या रखें कि ये पूरा जो है ना उसका वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो 3x ये प्लस 5 है, तो इधर साइड आएगा तो वो -5 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा -5/3, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। तो x का अगर हम लोग वैल्यू -5/3 रखेंगे तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या हुआ? -5/3। एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस में 2। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉलिनोमियल के लिए x का हम लोग क्या वैल्यू लें कि इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो x को हम इधर साइड ही रहने देंगे और 2 को इधर साइड लेके जाएंगे, तो 2 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। मतलब x इक्वल हो जाएगा -2 के। तो जब x -2 के इक्वल हुआ तो 0 क्या हुआ इस पॉलिनोमियल के लिए? 0 हुआ, -2 हुआ, 0 -2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे -2 रखेंगे तो इस पूरे का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, x माइनस में 5। x माइनस में 5 है तो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या होगा? x का वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो ये पूरा जो वैल्यू है 0 के बराबर आ जाएगा। तो 5 जो हो गया वो 0 हो गया इस पॉलिनोमियल के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर कोई ग्राफ हमें गिवन है और ग्राफ को देख के बोले कि इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ है इस तरीके से, इसमें सिर्फ इस तरीके से ग्राफ देके के बोला गया कि इसमें कितने जीरोस हैं, तो आप लोग कैसे बताओगे? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट है। क्या है? जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ टचेस और कट्स द एक्स एक्सिस। 0 वो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्राफ टच करे एक्स एक्सिस को या फिर कट करे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस। जैसे कि इस दिए गए ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है ये पॉइंट, तो ये 0 हुआ, तो ये 1 जीरोस हो गए। यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को ये कट किया, 2 जीरोस हो गए, और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को ये कट किया तो 3 जीरोस हो गए। तो इस दिए गए ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। एक और ग्राफ मान लो आपको दिया गया है इस तरीके से, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक बार 2 बार कट कर रहा है और एक बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये नहीं कि ग्राफ को सिर्फ कट करना है, एक्स एक्सिस को टच भी करे तो वो नंबर ऑफ जीरोस में काउंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस में c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और उसके जीरोस अल्फा है और बीटा है। उसके जीरोस क्या है? अल्फा है और बीटा है। तो सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, मतलब अल्फा प्लस में बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा के क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? b, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? b, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है? ये है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? -b/a। इस चीज़ को आप लोग एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस में bx प्लस में c। तो c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन में x² के कोएफिशिएंट के बराबर होता है। कांस्टेंट टर्म c और x² के कोएफिशिएंट a है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल हो गया c अपॉन में
ए। अब ये भी बात है कि अगर सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो जीरोज़ का, तो हम पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से बनाएंगे? तो उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। यहाँ पे हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज़ -3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 2 है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लिया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दिया, सम ऑफ जीरोज़ कितने थे, -3, तो यहाँ पे -3 लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स है, एक्स लिख लिया, प्लस में प्लस लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 2 गिवन है। तो यहाँ पे थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +3x प्लस में 2। यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया है और सम ऑफ द जीरोज़ दिया है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरोज़ का यूज़ करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देती हूँ। सम ऑफ जीरोज़ दिया है अल्फ़ा प्लस में बीटा अगर गिवन है -5 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा गिवन है -3, तो आप इसके लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।